देखो, ओ इधर देखो, अरे बाबू रुक जा, उतारो मत। देखो 5.1 का चैप्टर का नाम है अनुपात, अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया हुआ है। रेशियो, रेशियो किसको कहते हैं? पहले हम लोग का भागा कैसे होता था? पहले भागा कैसे होता था? ऐसे होता था, भागा ऐसे होता था, फिर वो कटा तो ऊपर चला आया, फिर ये कटा तो हम लोग का ऐसे चला आया, अब ये हटा खाली कौन रो आया? दो तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेशियो। इसको रेशियो कहते हैं, अनुपात। अब कौन दिन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है कोई संख्या जो है वो या तो भागा में होगी बराबर होगी, भागा में होगी बराबर होगी कट जाएगी, है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मान लो 2 है, अनुपात कितना? 4। तो इसका मतलब क्या है कि 2 ऊपर है और 4 कहाँ? नीचे भागा है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसका अनुपात कितना आएगा? यानी कि 2 रुपया के चाय पत्ती पे 1 रुपया चीनी है, या फिर 1 रुपया चाय में 1 रुपया चीनी में 2 रुपया का चाय पत्ती होगा, ये हो सकता है। ठीक है, तो उसी कंडीशन के अनुसार ये परीक्षण करके देखे कितना है 5.1। उससे पहले कुछ हम लोग को ट्रिक्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ट्रिक्स क्या होगा? उल्टा एन होगा। क्या होगा? उल्टा एन। ठीक है, अगर कोई संख्या यहाँ पे दी हुई है और ए बी सी का मान पूछा है तो क्या करेंगे? उल्टा एन घुमा देंगे, उल्टा एन। ठीक है, उल्टा एन ऐसे करके घूम जाएगा तो ए बी सी का मान हम लोग का निकल जाएगा। उल्टा एन आगे बताएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लघु अनुपात, गुरु अनुपात, समानुपात। लघु अनुपात, गुरु अनुपात और समानुपात। ठीक है, 3 को देखा जाए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? गुरु अनुपात। क्या देखते हैं? गुरु अनुपात। गुरु अनुपात, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, और गुरु का मतलब क्या होता है? बड़ा। गुरु अनुपात और लघु अनुपात। ठीक है, गुरु अनुपात लिखो। जब कोई दो संख्या में पहली वाली संख्या अगर जब कोई दो संख्या में पहली वाली संख्या ऐसा डेफिनेशन आपको कहीं ना किताब में मिलेगा ना कहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे द्वारा बनाया, इन्वेंटेड है। जब कोई दो संख्या में पहली वाली संख्या क्या हो? बड़ी हो। पहली वाली संख्या अगर बड़ी होगी तो वह क्या होगा? गुरु अनुपात होगा। पहली वाली संख्या अगर बड़ी है तो वह गुरु अनुपात कहलाएगी, गुरु अनुपात कहलाती है, गुरु अनुपात कहलाती है। ठीक है, गुरु अनुपात कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो 6:2, इसमें पहले वाली संख्या क्या है? बड़ा है, तो ये क्या है? गुरु अनुपात है। ये कौन सा अनुपात? गुरु अनुपात। ठीक है, समानुपात। समानुपात का मतलब क्या दिखाई दे रहा है? सम होगा, दोनों बराबर होगा। तो जब कोई दो संख्या बराबर हो उसे समानुपात कहते हैं, समानुपात कहते हैं। एग्जाम्पल, 6:6, क्या है? दोनों संख्या बराबर है, 6:6, ना बड़ा ना छोटा। लघु अनुपात, लघु अनुपात, लघु अनुपात, जब कोई दो संख्या में पहली वाली संख्या छोटी हो तो उसे लघु अनुपात कहते हैं, लघु अनुपात कहते हैं। ठीक है, लघु अनुपात कहते हैं। जब कोई दो संख्या में पहली वाली संख्या छोटी हो तो उसे क्या कहते हैं? लघु अनुपात। जैसे 2:6, छोटी कौन है? पहली वाली संख्या 2, छोटा है 6 से, क्या है? छोटा है, तो क्या हो जाएगा? लघु अनुपात। ठीक है, चलो
देखते हैं, परीक्षण करके देखे, परीक्षण करके देखे, यही ना है 5.1। पेज नंबर बताइए तो बाबू, 82। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार बताइए। 4 माह और इसको हम लोग को अनुपात में बदलना है ना, अनुपात बदलना है। और ये लघु अनुपात है कि गुरु अनुपात है ये बताना है, ठीक है। लघु अनुपात है, समानुपात है कि गुरु अनुपात है, ये बताना है। चलिए देखिए तो बाबू, इधर देखिए मेरे तरफ, बोला है 4 माह, क्या बोला है 4 माह, और क्या बोला एवं 1 वर्ष 6 माह। माह का मतलब क्या होता है महीना। एक महीने में कितना वर्ष, वर्ष थोड़ी, 12 महीने में कितना, 12 महीने में, 12 महीने में 1 वर्ष, 12 महीने में 1 वर्ष, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना महीना, ठीक है। 4 माह तो है ये एवं ना, इसका मतलब तुमको दर्शा दिया कि ये क्या है, अनुपात है। तो 4 माह दे दिया है, 4 माह दे दिया है। 1 वर्ष बराबर 12 महीना, 1 वर्ष बराबर 12 महीना प्लस कितना महीना, 6 महीना, कितना हो गया महीना, 18 महीना हो गया, 18 माह, 18 माह हो गया, 12 6 18। तो 4 अनुपात कितना मिला, 18, 4 अनुपात 18 कटेगा, 2 दूना 4, 2 नवा 18, दोनों जब कटता रहेगा तभी काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, उतना ही छोड़ देंगे। अब हमको ये बताइए लघु अनुपात है कि गुरु अनुपात है। लघु अनुपात कैसे पहचान गए, सामने वाली संख्या कैसी है, छोटी है, तो क्या होगा लघु अनुपात। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो धड़ाधड़, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 75 पैसा, 75 पैसा एवं 1 रुपया 25 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा। आप जानते हैं कि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा। यहाँ पर 75 पैसा ऑलरेडी है, 75 पैसा ऑलरेडी है, अनुपात में डालेंगे 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 100 प्लस कितना 25, कितना हो जाएगा 125 पैसा, कितना पैसा 125 पैसा। तो 75 अनुपात कितना 125, 75 अनुपात 125 कटेगा, 25 तिया 75, 25 तिया 75, अब 25 पचे 125। बताइए लघु अनुपात की गुरु अनुपात कैसे पहचान गए, सामने वाली संख्या क्या है, सामने वाली संख्या छोटी है, तो कौन सा अनुपात, लघु अनुपात। कोई दिक्कत, आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़े। देखिए 3 नंबर, देखिए 3 नंबर बताइए सवाल। 60 सेंटीमीटर एवं 60 सेंटीमीटर एवं दिया है 0.6 सेंटीमीटर दिया है, 0.6 मीटर दिया है। मीटर को अगर हम लोग को सेंटीमीटर बदलना है तो इंटू 100 से गुणा कर देंगे, इंटू कितना कर देंगे 100। तो देखिए यहाँ पे 60 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, समझ में आ गया। 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 0.6 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 60 मीटर, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना 0.6 से इंटू कितना कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 60। पॉइंट से पॉइंट खा जाएगा ना, पॉइंट खा गया, एगो जीरो, एक लेके चला गया, इस जीरो को खाएगा एक जीरो, तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। अरे बबुआ इधर देखो, गुणा करके हम दिखा देते हैं, हम गुणे करके दिखा देते हैं। 0.6 इंटू कितना, कितना 100, कितना आया 60 आ गया, 60 आया ना, 60 आया ना। देखो अगर हम 10 बैठाते तो 0 पॉइंट खा जाता, एक और जीरो बैठाए किसके लिए, 60 60 मेंटेन करने के लिए, है ना। तो बताइए कितना 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर हो गया, दोनों कटेगा तो कितना 1 अनुपात 1, क्या होगा समानुपात की गुणा अनुपात, समानुपात, समानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 1.2 किलोग्राम, 1.2 केजी है, 1.2 क्या है केजी है, 1.2 केजी हो गया, और क्या दे दिया एवं 60 ग्राम दे दिया। अब केजी को या तो ग्राम में बदलो या तो ग्राम को केजी में बदल डालो, तो जो बड़ा रहता है उसको छोटा में बदल दिया जाता है, अच्छा लगता है। 1.2 केजी है तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1 केजी बराबर 1000 क्या होता है ग्राम होता है। तो यहाँ पे 1.2 केजी है, 1.2 क्या है केजी है, तो 1.2 केजी मतलब 1.2 को किससे गुणा करेंगे 1000 से गुणा करेंगे तो 1200 केजी हो जाएगा, 1200 ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1200 ग्राम। अनुपात कितना ग्राम है 60 ग्राम है, तो 1200 अनुपात 60 गया, समझ में आ गया। जीरो से जीरो, 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, 20 अनुपात कितना लघु अनुपात की गुरु अनुपात। कैसे गुरु अनुपात, सामने संख्या बड़ी है, आसान हो गया ना, गुरु अनुपात। कोई दिक्कत, चलिए
क्यू ग्राम, पी के जी व क्यू ग्राम, ठीक है। पी के जी जानते हैं, ग्राम में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको क्या करो, 1000 से गुणा करने के बाद ग्राम में बदल दो। 1000 से गुणा कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, ग्राम में बदल जाएगा। तो 1000 क्या हो जाएगा, पी, 1000 पी। और ऑलरेडी कितना ग्राम दिया हुआ है, क्यू ग्राम दिया हुआ है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1000 पी और क्यू, हो गया आंसर। नेक्स्ट, चलो इतना करो धड़क से। चलो बोलो मेरे को, क्या बोले अभी हम, एक्स दिन, 2 नंबर देखो, 2 का 2, 2 का 2 नंबर, एक्स दिन व जेड माह में अनुपात निकालना कब संभव होगा। एक्स दिन व जेड माह में, जेड माह में क्या लिखा है, जेड माह का, जेड माह का बोलो, अनुपात निकालना तब संभव होगा, होगा जब, यदि माह की संख्या, माह की संख्या और प्रत्येक माह में दिन की संख्या ज्ञात हो, तभी क्या है, संभव होगा, तभी संभव होगा। नेक्स्ट 3 नंबर देखो, 3 नंबर देखो क्या बोला है, एक अनुपात व उसके विलोम अनुपात का मिश्र अनुपात किस तरह अनुपात होगा, किस तरह का अनुपात होगा, लिखो, एक अनुपात और उसके विलोमानुपात का मिश्र अनुपात, एक अनुपात, एक अनुपात, एक अनुपात और उसके विलोमानुपात का, और उसके विलोमानुपात का, पात का मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात 1:1 होगा, अर्थात, अर्थात समानुपात होगा, समानुपात होगा, अर्थात समानुपात होगा। देखिए अब हल्का में सवाल क्या कहता है, ए बाई बी, ए बाई बी अनुपात कितना दिया है, सी, कॉमा क्या दिया है, बी बाई सी अनुपात ए, कॉमा दिया है, फिर बोला है सी बाई ए अनुपात बी का क्या निकालना है, मिश्र अनुपात निकालना है। मिश्र अनुपात का मतलब है इसका जुड़वा जुड़वा भाई देखो कहीं तुड़वा हुआ है, जुड़वा जुड़वा भाई क्या हो गया है, तुड़वा हो गया है, तुड़वा, तुड़वा समझते हो, टूट गया है, तो इसको एक पास में लेके आओ, ठीक है। एक पास में लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ए बाई बी, और ये जब इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा बी बाई सी, इंटू सी बाई ए, अनुपात में डाल देंगे ये लोग सबका, ए बी सी, ए अनुपात, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। जब मिश्र अनुपात में बदलेंगे ना तो ये लोग जितना अनुपात है सब किस में बदल जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सब ऊपर नीचे कट जाएगा, कट रहा है, देखो ए से ए गया, सी से सी गया, बी से बी गया, सब कितना बार में गया, 1 बार में गया, 1 अनुपात कितना हो जाएगा, ए बी सी, क्योंकि गुणा करेंगे तो ए बी सी मिल जाएगा, कोई दिक्कत है। आगे बढ़े, 5 नंबर देखिए, 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल है कि एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई और कितना है, जेड, एवं किस अनुपात का मिश्र अनुपात एक्स वाई अनुपात जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो पहला अनुपात देखो, हम लोग पहले ये कैसा अनुपात है, ये पहला अनुपात है, पहला अनुपात, पहला अनुपात को मिश्र अनुपात में, पहला अनुपात, पहला अनुपात एवं मिश्र अनुपात, देखिए मिश्र अनुपात कौन सा दिया है बताओ तो, मिश्र अनुपात कौन सा है, मिश्र अनुपात एक्स वाई अनुपात जेड स्क्वायर, है ना, एक्स वाई अनुपात जेड स्क्वायर। अतः दूसरा अनुपात क्या होगा, दूसरा अनुपात, दूसरा अनुपात निकालने के लिए आपको पहला अनुपात मिश्र अनुपात, उसके बाद इसके देखो क्या मिला, एक ठो जेड स्क्वायर एक्स वाई बटा में एक्स स्क्वायर
अनुपात एक्स वाई बटा में जेड स्क्वायर। रुको पहले ऊपर वाला उतारो, ऊपर वाला उतारो, बता रहे काट सकते हैं हम लोग। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ किसका मिलाप करेंगे, एक्स वाई का, और वाई जेड के साथ किसका मिलाप, वाई जेड स्क्वायर का। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर इसको हम लोग तोड़े तो एक्स वाई बटा में क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स, और यहाँ आएगा जेड इंटू जेड बटा में वाई जेड, ये ना आएगा। तो जेड से क्या गया, जेड गया गया, एक्स से एक्स चला गया, तो क्या बचा इधर, वाई बटा एक्स अनुपात जेड बटा वाई। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर अनुपात में उधर लेके जाएंगे बराबर के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर अनुपात एक्स जेड, ये ना, इसका इससे गुना और इसका इससे गुना, ठीक है। वाई का स्क्वायर अनुपात कितना, एक्स जेड। देखो आंसर आया होगा, देखो एक बार आंसर आया कि नहीं हो। एक्स स्क्वायर को वाई जेड और एक्स के बटा में रख दो, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है बदल बदल दो, बदल बदल दो, विलोम अनुपात, ये दिखाई दे रहा है, ये ला, यही ना बताना है। देखिए इसको बदल बदल दो, कैसे दो, बदल बदल दो, कैसे दे दो, बदल 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 के दे दो, हाँ हाँ उल्टा कर दो। देखो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई जेड बटा एक्स, देखो एक्स स्क्वायर अनुपात क्या दिया है, वाई जेड बटा एक्स। हम इसको कहाँ लिख रहे हैं, एक बार तो दिया ही हुआ है सवाल में, तो इसको रख देते हैं वाई जेड और एक्स अनुपात क्या चीज, एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉमा देके। फिर क्या है, जेड एक्स बटा कितना है, वाई अनुपात क्या है, वाई स्क्वायर, कॉमा। फिर लिखते हैं वाई एक्स बटा जेड अनुपात कितना, जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत है, देखो इसके पहले बबुआई जैसे किए थे ना, वहां पे तो मिश्र अनुपात था, यहाँ पे क्या बोला है, विलोमानुपात। विलोमानुपात मतलब बदलना। इस सब को एक जगह करो, इस सब को एक जगह, वाई जेड बटा एक्स इंटू जेड एक्स वाई इंटू वाई एक्स बटा जेड अनुपात एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, ठीक है। कटेगा बबुआ, देखो कटेगा, वाई से वाई गया, एक्स से एक्स गया, जेड से जेड गया, क्या बच गया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड अनुपात एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। अब इधर देखो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स इंटू वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड, चल जाएगा एक्स, चल जाएगा वाई, वाई जाएगा, वाई से वाई गया, जेड से जेड चला गया, क्या बच गया, ये सब वन, वन अनुपात एक्स वाई जेड, ठीक है ना आंसर।